कभी ऐसा लगता है आप बस अपनी बात रख रहे हो और सामने वाला सडनली डिफेंसिव हो जाता है। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक गलत एक्सप्रेशन और बात आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाती है और फिर हम कहते हैं इसका ईगो बहुत बड़ा है, वो हमेशा अपने आप को ही सही समझता है, मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, क्या आप भी ये मानते हो कि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो की वजह से होते हैं? आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ शेयर करूंगी। मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो के बारे में नहीं होते, दे आर अबाउट समथिंग मच डीपर। और एंड तक रहिए, क्योंकि जो मैं आखिरी में बताने वाली हूँ वो शायद आपके हर रिलेशनशिप को नई डायरेक्शन दे दे। लेट्स टॉक अबाउट अर्जुन। अर्जुन भी इमेजिनरी नाम है मगर स्टोरी बिल्कुल रियल। अर्जुन एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था, स्मार्ट, लॉजिकल, क्लियर कम्युनिकेटर। पर हर रिलेशनशिप में सेम पैटर्न, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टेंस, इमोशनल शटडाउन। उसने मुझसे कहा, रश्मि, लोगों का ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं बस मुस्कुराई और पूछा, तुम श्योर हो कि ईगो ही रीज़न है? He paused. That pause was important because हम सबको ये सिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू ईगो, पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। वैसे अगर ईगो ही प्रॉब्लम होता तो जिम के साथ साथ ईगो डिटॉक्स सेंटर भी होने चाहिए थे। ट्रुथ ये है, ईगो सिर्फ सरफेस पे दिखता है, नीचे कुछ और ही चल रहा है। Let me tell you what most conflicts are actually about. They are about feeling unheard, feeling unseen, feeling unsafe, or feeling unimportant. ईगो तो सिर्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जैसे कि एक शील्ड। जब किसी का इमोशनल सिस्टम थ्रेटन फील करता है, ईगो एक्टिवेट हो जाता है। सो जब कोई डिफेंसिव होता है, एक्चुअली वो हर्ट होता है। पावरफुल रियलाइजेशन, राइट? और यहीं से राइट कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। बट बिफोर आई एक्सप्लेन राइट कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन। लास्ट टाइम जब आप आर्ग्यू कर रहे थे, आप अपनी बात प्रूव कर रहे थे या अपना पेन? सोचिए। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, एमिगडाला एक्टिवेट होता है। वो है हमारा सर्वाइवल ब्रेन। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। लॉजिकल ब्रेन ऑफलाइन। इसलिए हम बोल देते हैं, तुम हमेशा, तुम कभी नहीं देखते, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और बाद में सिर्फ रिग्रेट। बट तब तक इमोशनल डैमेज हो चुका होता है, फियर चल रहा होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। और जब फियर बोलता है, कनेक्शन चुप हो जाता है। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट ईगो का इशू नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है राइट कम्युनिकेशन। मोस्ट लोग सुनते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, हीलर सुनते हैं इमोशन के लिए। अगली बार जब कोई अपसेट हो, उनके वर्ड्स के पीछे का फीलिंग सुनो और ये बोलकर देखो, तुम इस मोमेंट में क्या फील कर रहे हो। फिर चुप हो जाओ। नो फिक्सिंग, नो एडवाइस, बस प्रेजेंस। और मैजिक यहीं से होता है, बिकॉज जब किसी को इमोशनली सीन फील होता है, डिफेंसिवनेस अपने आप ड्रॉप हो जाती है। और हाँ, अगर आप सुनते हुए अपना नेक्स्ट रिप्लाई रिहर्स कर रहे हो, तो टेक्निकली आप सुन ही नहीं रहे। मिररिंग। उनके वर्ड्स को जेंटली रिपीट करो। सो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर करता हूं? दे फील वैलिडेटेड। करेक्ट करने से पहले मिरर कीजिए,
ऑलवेज। और अब आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट, जो रिलेशनशिप्स को आर्ग्यू से हील मोड में ले जाता है। पर पहले ये बताओ, जब आप गुस्सा होते हो आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो या वनरेबल? एग्जैक्टली। ईगो कंट्रोल चाहता है, हीलिंग वनरेबिलिटी से होती है। इंस्टेड ऑफ तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, ट्राई सेइंग मुझे थोड़ा अनसीन फील हो रहा है। सी द डिफरेंस? एक एक्यूजेशन है और दूसरा इनविटेशन। रिलेशनशिप्स इनविटेशन से ग्रो करती हैं। लेट्स गो बैक टू आवर फ्रेंड अर्जुन। अर्जुन ने ये प्रैक्टिस करी, कंट्रोल छोड़कर वनरेबिलिटी चूज करी। 3 हफ्तों में उसकी कॉन्वर्सेशंस शिफ्ट हो गई। सेम लोग, न्यू डायनामिक्स। बिकॉज जब आप सेफ स्पेस क्रिएट करते हो लोग सॉफ्टन हो जाते हैं। तो अगली बार जब ट्रिगर्ड फील करो या गुस्सा आए, 3 सेकेंड, सिर्फ 3 सेकेंड पॉज, डीप ब्रेथ, अपने आप से पूछो, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं या कनेक्ट? ये पॉज इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन है। लेट मी से समथिंग डीप। आप हर कॉन्फ्लिक्ट में अपना पास लेकर जाते हो, चाइल्डहुड वोन्ड्स, पास्ट रिजेक्शंस, अनहील्ड डिसअपॉइंटमेंट्स। इसलिए रिएक्शंस इतने इंटेंस होते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, इट इज नर्वस सिस्टम टू नर्वस सिस्टम। और जब दोनों रेगुलेट हो जाते हैं हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। इमेजिन करिए, अगर हर कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाए, आपकी लाइफ कैसी होगी? आपकी मैरिज, आपकी वर्क प्लेस या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट? थिंक अबाउट इट। देयरफॉर राइट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। अगला कॉन्फ्लिक्ट आए, ईगो को ब्लेम मत करना, इमोशन को समझना। बिकॉज मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो के बारे में नहीं होते, दे आर अबाउट इमोशनल नीड्स। अगर ये वीडियो रेसोनेट करे, लाइक करें, कमेंट में लिखिए आई चूज अंडरस्टैंडिंग ओवर रिएक्टिंग। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम कनेक्शंस हील करते हैं। मैं हूँ रश्मि, योर कम्युनिकेशन हीलर। Until next time, speak softly, listen deeply, choose connection. Take care, and I'll see you soon.